अल्लाह तबारक व तआला के फरामीन और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाफिज करदा अहकामात पर अमल करने से पहले हम लोग बड़ी तहकीकें करने लगते हैं। ये ऐसा क्यों है, ये क्यों है, ऐसा क्यों है, मतलब इस कदर ज्यादा अकली दलाइल हम ढूंढने लगते हैं, अक्ल के घोड़े इस दर्जा दौड़ाने लगते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हुक्म किसका है। ऐ लोगो, ज्यादा इधर उधर की बातें दिमाग में न लाया करो, ज्यादा सोचा न करो। ये याद रहे फरमान अल्लाह का है, हुक्म परवरदिगार का है। जिसने पैदा किया है, जिसने हमें जिंदगी अता फरमाई है, उस रब का हुक्म है। तो अल्लाह का हुक्म है, बगैर सोचे समझे बंदे को अमल करना चाहिए। और अहकामात खुदाबंदी में वो भले अक्ल में आए न आए, समझ में आए तब भी उस पर अमल करना चाहिए, समझ में न आए तब भी उस पर अमल करना चाहिए। अमल तो हम खाक करते नहीं है, जिरा बहुत ज्यादा करते हैं, तहकीक बहुत ज्यादा करते हैं। ये ऐसा क्यों है, इसमें ये क्यों नहीं, इसमें वो क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, वो क्यों नहीं, हजार बातें हमारे दिमाग में आती हैं। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह मसनवी शरीफ में एक हिकायत नकल फरमाते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी अपने दरबार में तशरीफ लाए, दरबार लगा हुआ है, उमरा बैठे हैं, वुज़रा बैठे हैं। सुल्तान के हाथ में एक बड़ा कीमती हीरा है। आप उस हीरे को लेकर आए, दरबार में आपने वजीर को दिया, फरमाने लगे इसको देखो और इसकी कीमत का अंदाजा लगाओ। वजीर ने उस हीरे को लिया, देखा और देखने के बाद में कहने लगा, हुजूर गुलाम की समझ कहती है ये बड़ा कीमती हीरा है, 1 मन सोना इसकी शायद कीमत बन जाएगी। इतनी कीमत, अल्लाह अकबर, बड़ा बेशकीमती हीरा। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अब ऐसा करो, इस हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दो, इस हीरे को तोड़ दो। वो वजीर कहने लगा, हुजूर मैं इस हीरे को कैसे तोड़ सकता हूँ, जबकि मैं आपके मालो मता, आपकी दौलत का मुहाफिज हूँ, आपकी मालो मता की सलामती चाहता हूँ, इसको कैसे तोड़ सकता हूँ। इसको तोड़ दिया तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा, मैं आपके नुकसान के लिए नहीं हूं, आपके फायदे के लिए हूं। बादशाह ने कहा, बहुत अच्छी बात तुमने कही है, इनामो इकराम से नवाजा। उसके बाद में वो हीरा वजीर के नाइब को दिया। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया, इस हीरे की कीमत का अंदाजा लगाओ। नाइब वजीर ने देखा और देखने के बाद में कहने लगा, हुजूर ये बड़ा बेशकीमती हीरा है, मैं इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता। गुलाम कासिर है इसकी कीमत का अंदाजा लगाने से। सुल्तान ने फरमाया, एक काम करो, इस हीरे को तोड़ दो। बड़ा हैरान है फरमान सुनकर, कहने लगा, हुजूर इस हीरे को तो देखो, इसकी खूबसूरती देखो, इसका हुस्न देखो, आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, आंखें खीरा हो जाती हैं इसके हुस्न को देखकर। ऐ सुल्ताने मुअज्जम, ये वो हीरा है जो भी इसको देखे इसे पाने की तलब करे। ये खूबसूरत हीरा, आखिरकार आप इसको किस लिए तोड़ना चाहते हैं, इसको तोड़ने में आपका नुकसान है। सुल्तान ने इतना सुना, कहा ठीक है तुमने अच्छी बात कही है, इनाम से नवाज दिया। उसके बाद में और एक अमीर को, अमीरुल उमरा को वो हीरा सुल्तान ने दिया, फरमाया इसकी कीमत का अंदाजा लगाओ। उसने भी देखा, कीमत का अंदाजा नहीं लगा सका, कहने लगा अंदाजा कीमत का नहीं लगा सकता, कासिर हूं।
सुल्तान ने फरमाया इसको तोड़ दो, इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इतना सुनने के बाद में वो भी कहने लगा, ए हुजूर भला मैं आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ, मैं इस हीरे को कैसे तोड़ सकता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। वजीर ने तोड़ने से मना किया और नाइब ने भी तोड़ने से मना किया, इस अमीर ने भी तोड़ने से मना कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। कहने लगा, हुजूर हम आपके इकबाल और आपकी सलामती और आपके मालो मता की हिफाजत चाहते हैं, आपकी बढ़ती इज्जत देखना चाहते हैं, आपका नुकसान नहीं देखना चाहते। अल्लाह अकबर। हीरा तोड़ने से इनकार कर दिया। अब जैसे इनकार किया, सुल्तान ने फरमाया तुम ठीक कहते हो। उसके बाद में उसको भी इनाम इकराम से नवाजा। आखिर में सुल्तान ने वो हीरा अपने खास गुलाम अयाज को दिया। हजरत अयाज को देने के बाद में सुल्तान ने फरमाया, अयाज तुम बताओ इस हीरे की कीमत क्या है। अयाज ने देखा, हुजूर कीमती हीरा है, मैं इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगा सकता, बहुत खूबसूरत है, बड़ा बेशकीमती है। सुल्तान महमूद गजनवी ने फरमाया, ए अयाज एक काम करो, इस हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दो, इस हीरे को तोड़ दो। जैसे अयाज ने इतना सुना, कुछ नहीं सोचा, फौरन हीरे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अयाज ने फौरन हीरे को तोड़ दिया। सारे दरबार में लोग बैठे हैरान हो गए। वजीर कहने लगा, ओ अयाज तूने हीरे को किस लिए तोड़ दिया? इतना बेशकीमती हीरा तोड़ा, तूने सल्तनत का नुकसान कर दिया, तूने शाही खजाने का नुकसान कर दिया। आखिर इतने बेशकीमती हीरे को तोड़ने की जरूरत क्या थी? ये अक्लमंदी नहीं, बेवकूफी है, ये अक्लमंदी नहीं, हिमाकत है। अयाज ने इतना सुना तो कहने लगे, ऐ लोगों सुनो, तुम लोगों ने हीरे की चमक को देखा, हीरे की कीमत को देखा और तोड़ने से इनकार कर दिया। मैंने इसे इसलिए तोड़ दिया, मेरी नजर में हीरे की अहमियत नहीं, बल्कि मेरी नजर में सुल्तान के फरमान की अहमियत है, हीरे की अहमियत नहीं। तुमने देखा हीरा कीमती है, मैंने देखा जिसने फरमान जारी किया है वो मेरे लिए कीमती है, शाही फरमान है। सोचना क्या है, हीरे हजारों आते जाते रहेंगे, लेकिन बादशाह के फरमान पर अमल नहीं किया तो मैं नाफरमान कहलाऊंगा, लिहाजा मैं नाफरमान बनना नहीं चाहता हूं। ऐ लोगों, जब इतना सुना दरबारियों ने, जब वज़रा ने इतना सुना तो वाकई उनके सर झुक गए शर्म से। सुल्तान ने फरमाया, देखो ये फर्क है तुम्हारी जहानत और अयाज की जहानत में। तुम लोग दौलत की वजह से कभी भी नाफरमान बन सकते हो, लेकिन ये वफादार है, इसने मेरे फरमान को देखा, हुक्म को देखा, इसने हीरे की कीमत को नहीं देखा। सुल्तान को गुस्सा आया, कहा इन बदबख्तों को शाही जल्लाद को हुक्म दिया, इनको सजा दे दो। अयाज ने कहा, हुजूर आपकी करम नवाजियां और आपके रहम की बुनियाद पर ये लोग इस दर्जा आप से मोहब्बत करते हैं कि इन्होंने हीरा तोड़ने से इनकार कर दिया। ये इनकी समझ थी कि ये आपके फरमान को अहमियत न दे सके, लेकिन हुजूर इनको आप माफ फरमा दीजिए। इस वाक़े से हजरत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि सबक हासिल करना चाहिए बंदे को। ये हिकायत सबक आमोज है कि हम अल्लाह और रसूल के हुक्म को पाकर उस पर सोचना, समझना और उसमें जिरह करना और तहकीकों में लग जाना, ये अक्लमंदी नहीं है। मोमिन की अक्लमंदी ये है कि हुक्म अल्लाह का है तो बंदे का काम हुक्म खुदा की इताअत है, हुक्म खुदा पर अमल करना है, इरशादे मुस्तफा की बजा आवरी बंदे की ये अक्लमंदी है। और यही उसका ईमान उसे सिखाए कि बंदा हुक्म खुदा और हुक्म रसूल पाकर उसमें ताखीर न करे, सोचे समझे नहीं, बल्कि उसकी बजा आवरी में लग जाए और फौरन उस पर अमल पैरा हो जाए।